बस मैंने कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐनी तुम क्यों नहीं जाओगी? क्या मतलब है क्यों नहीं जाऊंगी? तुम क्यों चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो इद्दत का इतना लंबा टाइम तुम इस बंद कमरे में गुजारोगी? कैसे गुजारा करोगी? मैं गुजार लूंगी, तुम फिक्र मत करो मेरी। कैसे फिक्र ना करूं? तुम मेरी बहन हो। अम्मी और बाबा तुम्हें लेने आ रहे हैं, तुम जा रही हो। डिलीवरी के बाद जब इद्दत खत्म हो जाएगी तो तुम वापस आ जाना। बात सुनो, जब मुझे इस बात से एतराज नहीं है तो तुम इस बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करवा रही हूँ और तुम जा रही हो, बस। मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम मुझे इस घर से निकाल कर ही रहोगी? ऐनी, ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन फिलहाल अम्मी ने इसे तुम्हारे लिए कैद खाना बनाया हुआ है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मेरे वापस जाने से अम्मी पर और बाबा पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और मैं नहीं चाहती। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हर दूसरे दिन आया करूंगी तुम्हारे पास। और रही बात डॉक्टर के पास ले जाने की, वो मैं ले जाया करूंगी तुम्हें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महरोज के जाते ही तुम लोगों पर बोझ बन गई हो? ऐनी, ऐसी बात नहीं है, तुम बोझ नहीं हो। लेकिन ये इद्दत का टाइम तुम अम्मी और बाबा के साथ गुजारोगी तो ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा, वरना इस कैद में तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। इद्दत में औरत को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, इसे कैद बिल्कुल नहीं कहते। देखो ऐनी, अभी जो तुम्हारी कंडीशन है ना, इसमें तुम्हारे बच्चे के लिए खुले फिजा में आजादी से सांस लेना बहुत जरूरी है, जो तुम्हें सिर्फ मैके में ही मिल सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही। अपना तुम बहुत ख्याल रखना, और मेरे भांजे का भी। बस अल्लाह करे मम्मी के ऑफिस से आने से पहले ना अम्मी और बाबा यहाँ से तुम्हें ले जाएं। मम्मी की इजाजत के बगैर मैं इस घर से तो क्या इस कमरे से भी एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। शहरयार, इतने दिनों से मैं ऑफिस नहीं आ रही थी तो कम से कम तुम आकर देख लेते कि यहाँ क्या हो रहा है। मम्मी, दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने को। एक अजीब सुर्दगी सी छाई हुई थी। हर वक्त तो बेगम की खुशामदों में लगे रहते हो, फिर अफसुर्दगी कैसे? अपने बिजनेस और घर को अलग रखना सीखो। मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी, मैं तो और नहीं तो क्या, इतना सर चढ़ा रखा है तुमने, हर मामले में दखल अंदाजी करती है वो। और आज सुबह तो उठकर अपने माँ बाप के घर ही चली गई मुझसे इजाजत लिए बगैर। मैं समझाऊंगा उसे, बट आप भी उसकी हर बात को ना पकड़ लिया करें प्लीज। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी है। अपना ध्यान बिजनेस पर रखो तो बेहतर होगा हम सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है ऑफिस में तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। क्यों मम्मी, आप दोनों हैं ना, अगर आप दोनों ऑफिस में हैं तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई, तुम्हारा ऑफिस में आना मना है क्या? यार, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, मुझे मेरी आजादी को एंजॉय तो करने दो। वो मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ और तुम दोनों अपनी बहस में उलझ रहे हो। क्या बात है मम्मी, सब खैरियत तो है ना? कहीं बहुओं के खिलाफ कोई नई साजिश तो नहीं हो रही? अफान, अपनी लिमिट्स में रहो। मम्मी, वो मजाक कर रहा है। तुम तो इसी की साइड लोगे ना, तुम्हारी साली का मामला है ना। एनीवेज शहरयार, तुम सेल्स डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग अरेंज करो और उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं तो भाई घर जा रही हूँ, मेरे तो पहले ही सर में दर्द हो रहा है और यहाँ तुम लोगों की बहस की वजह से और तबीयत खराब होगी मेरी। नाराज कर दिया ना उन्हें? हक की बात करने पे
अगर अपने नाराज भी हो जाए ना तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। महरोज भाई यही कहा करते थे। जा रहा हूं मीटिंग के लिए।